राज्यसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजस्थान में एक शब्द तेजी से चर्चा में है और वो है बाड़ेबंदी। आखिर क्यों ये माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर सकती है और साथ ही बीजेपी क्यों कांग्रेस को वॉकओवर नहीं देना चाहेगी? क्या है सियासी गणित और क्या है राज्यसभा के समीकरण, वो भी आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं नुपुर और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं राज्यसभा का गणित। राजस्थान से राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 10 जून को मतदान होना है। असल में राज्यसभा का चुनाव राजनीतिक पार्टियों के जीते हुए विधायकों की संख्या के आधार पर होता है। वर्तमान में कांग्रेस के पास 108 सीटें हैं। 2 सीटें जीतने के लिए 82 वोट है। इनमें से अभी भी कांग्रेस के पास 26 वोट बचे हैं, लेकिन तीसरी सीट जीतने के लिए 15 वोटों की कमी रहने वाली है। ऐसे में 13 निर्दलीय विधायक हैं, तो राष्ट्रीय लोकदल के एक अभी सरकार के साथ सत्ता में शामिल है। तो वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 2 और भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 वोट है। तो वहीं बीजेपी की मैं बात करूं तो बीजेपी के पास 71 विधायक हैं। तो इस लिहाज से एक सीट पर जीत दर्ज होगी। हालांकि बीजेपी दूसरी सीट के लिए 11 वोट ही कम रहेंगे। उपनेता प्रतिपक्ष आपको बता दें, राजेंद्र राठौड़ ने नामांकन दाखिले का काम शुरू होने से पहले ही ऐलान भी कर दिया था कि बीजेपी दूसरी सीट को खाली नहीं जाने देगी। तो चुनावी साल में बीजेपी किसी भी सूरत में कांग्रेस को वॉक ओवर देना नहीं चाहेगी और दूसरा प्रत्याशी उतारेगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में अब तक कितनी बार बाड़ाबंदी हुई है। सीएम अशोक गहलोत के इस कार्यकाल में 5 बार बाड़ाबंदी हो चुकी है। इसमें 2020 में राज्यसभा के तत्कालीन डिप्टी सीएम यानी कि सचिन पायलट खेमे के बगावत करने पर कांग्रेस और उसके समर्थक विधायकों को 35 दिनों तक होटल में रहना पड़ा था। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी और असम के विधायकों की यहां पर बाड़ाबंदी की गई थी। कांग्रेस के ये नेता है राज्यसभा सदस्य के लिए संभावित उम्मीदवार। कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों के नाम काफी बड़े हैं। यहां तक कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे कांग्रेस से सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद का नाम भी राज्यसभा प्रत्याशियों की सूची में टॉप पर है। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले G23 गुट के प्रमुख हैं। इसके बावजूद भी ऐसी चर्चाएं हैं कि उन्हें राजस्थान से राज्यसभा भेजा जा सकता है। इनके बाद प्रदेश प्रभारी अजय माकन और भंवर जितेंद्र सिंह, हरीश चौधरी, डॉक्टर रघु शर्मा और धर्मेंद्र राठौड़ का नाम भी संभावित प्रत्याशियों की सूची में है। भारतीय जनता पार्टी में राज्यसभा के प्रत्याशियों के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ही तय करेंगे। ऐसे में ये दावेदारों की बात कर तो ओम माथुर को फिर से रिपीट किया जा सकता है। साथ ही संघ से जुड़े बीजेपी के पुराने नेता और वसुंधरा राजे से अनबन के कारण कुछ सालों तक हाशिए पर रहे पूर्व मंत्री यानी कि घनश्याम तिवारी को भी राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो वहीं इन 2 नामों के अतिरिक्त पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष यानी कि अरुण चतुर्वेदी, भजनलाल शर्मा और महेंद्र सिंह जाटव का नाम भी चर्चाओं में शामिल है। तो आप बताइएगा आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी है। साथ ही आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया हो तो जल्द कीजिए, जिससे राजस्थान तक लगातार पल पल तक की आपको अपडेट जो है वो पहुंचा पाए। तब तक के लिए नमस्कार।